फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटेलिजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स हमने एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इंटेलिजेंसी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपनी बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते रहते हैं। तेज़ी से सीखने तथा समझने, अच्छे याददाश्त तथा तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बोरिंग ने बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी, यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन दी। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, परंतु इस परिभाषा से बुद्धि के स्वरूप के बारे में निश्चित अर्थ का पता नहीं चलता है। बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की। इन सभी परिभाषाओं को मूलतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी। प्रथम श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा जा सकता है जिसमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया था। दूसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम बुद्धि के अर्थ की बात करें तो किसी कार्य को अपने ढंग से करने की क्षमता या किसी विशिष्ट वातावरण में खुद को समायोजन करने की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि से तात्पर्य क्या है? बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। जिस व्यक्ति में समझ द्वारा समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने, अमूर्त रूप से सोचने तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता होती है, वही बुद्धि होती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्रज्ञा, प्रतिज्ञा यानी कि संकल्प, ज्ञान, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग आदि के अर्थों में किया जाता है। बुद्धि के 3 पक्ष कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होते हैं: फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड मोटर। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: बुद्धि, स्थूल सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि में रखा गया है। वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टोडार्ड, उन्होंने कहा था कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं यह होती हैं: कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता तथा सामाजिक मान। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि की परिभाषाओं की बात करें तो एलएम टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ईस्टर ने कहा है, बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं, स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है तथा उसका अर्थ बताया है। अगर परिभाषाओं का सामान्य विश्लेषण करें तो हम कुछ तथ्य पर पहुंचते हैं। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट या एडेप्टेशन करने में हेल्पफुल होती है। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अगर थार्नडाइक के अनुसार बात करें तो थार्नडाइक ने कहा था, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। काल्विन ने कहा था,
यदि शक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत दिए जिसमें कुछ प्रमुख हैं। आज हम 1 फैक्टर और मोनोआर्की थ्योरी तथा 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस थ्योरी के बारे में। एक कारक सिद्धांत या फिर 1 फैक्टर और मोनोआर्की थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिकों को जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी कि इन्होंने बुद्धि को एक अनडिविजिबल यूनिट माना। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द्विकारक सिद्धांत या 2 फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं। यह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम मानसिक योग्यता जनरल इंटेलिजेंस होती है, इसे हम जी, तथा द्वितीय विशिष्ट योग्यता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस होती है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इस सिद्धांत की अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं, यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ही पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्टताएं या योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी थ्योरी हैं, बहुकारक थ्योरी, प्रतिदर्श थ्योरी, पदानुक्रम थ्योरी, समूह सिद्धांत थ्योरी। पदानुक्रम थ्योरी में हम फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एवेल्युएशन, कॉग्निशन, मेमोरी आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।